My dear students, Assalamu alaikum. Last time we finished exercise 1.1. Now we are going to start exercise 1.2. Before that, two different topics are here. First is composition mapping and the other one is the inverse function. पहले आपको composition mapping के बारे में बताया जाएगा. Composition mapping. Composition mapping क्या है? आपने एक्सरसाइज 1.1 से पहले टॉपिक में डिफरेंट टाइप के फंक्शंस पढ़े थे. फॉर एग्जांपल दिस इज सेट x, दिस इज सेट y. अगर x से y में हम फंक्शन f डिफाइन करते हैं तो x के एलिमेंट्स डोमेन एलिमेंट्स होंगे और y के एलिमेंट्स जो है वो रेंज एलिमेंट्स होंगे. एंड दिस फंक्शन विल बी फ्रॉम x टू y. वी कैन राइट y इज इक्वल टू f ऑफ x. और अगर इसी तरह y से z में एक फंक्शन हम डिफाइन करें और उस फंक्शन को हम नाम दे देते हैं g का. y से z में फंक्शन g डिफाइन कर रहे हो तो x टू z जो फंक्शन होगा वो होगा f कंपोजिशन g. f कंपोजिशन g इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है. और उसको सिर्फ fg भी लिख सकते हैं, fg और f कंपोजिशन g और f g ऑफ x ऐसे भी लिखा जा सकता है. तो इसके आगे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. उसके बाद इनवर्स फंक्शन. इनवर्स फंक्शन क्या है? जिस तरह आपने x से y में फंक्शन f डिफाइन किया था, x से y में फंक्शन f डिफाइन किया था तो x के एलिमेंट्स को हमने डोमेन एलिमेंट्स का नाम दिया था, ठीक है. ये सारे एलिमेंट्स जो वो डोमेन एलिमेंट्स थे और यहाँ पे जो y के एलिमेंट्स थे उनको रेंज का नाम दिया था. यहीं पे जब हम y से x में फंक्शन डिफाइन करेंगे दैट विल बी f इनवर्स, या f इनवर्स लिख सकते हैं या f इनवर्स ऑफ x. अगर फंक्शन f ऑफ x है तो इसका इनवर्स फंक्शन जो है f इनवर्स ऑफ x होगा. तो इनवर्स फंक्शन में y के एलिमेंट्स डोमेन एलिमेंट्स होंगे और x के रेंज होंगे. y जो है वो उसके एलिमेंट्स इमेजेस होंगे और x के जो है वो सॉरी y के प्री इमेजेस होंगे और x के इमेजेस होंगे. Now we are going to start exercise 1.2. Exercise 1.2, question number 1. क्वेश्चन नंबर 1 के 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं और हर पार्ट के लिए हमने ए बी सी डी 4 सब पार्ट्स जो है वो सॉल्व करने हैं. इस तरह यहाँ पे ए है f कंपोजिशन g ऑफ x, पार्ट बी here is g कंपोजिशन f ऑफ x, उसके बाद C है f कंपोजिशन f इन f ऑफ x और B है g ऑफ x. ये 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं. तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे.
यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे थर्ड और यहाँ पे फोर्थ पार्ट। अब इसके लिए जो फर्स्ट पार्ट में हमें फंक्शंस गिवन है, नंबर 1 में फंक्शन गिवन है वो है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है दैट इज 2x प्लस 1, 2x प्लस 1, और g ऑफ x गिवन है दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 1। x नॉट इक्वल टू 1 ये इसलिए दे रहे हैं कि अगर x 1 के इक्वल हुआ तो ये 1 माइनस 1 डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, और डिनोमिनेटर 0 हो तो ऐसा फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। सबसे पहले हम f कंपोजिशन g ऑफ x फाइंड करते हैं। f g ऑफ x इज इक्वल टू, f को आप ऐसे ही रहने दें, g ऑफ x की जगह पे g ऑफ x की वैल्यू पुट कर दें। ये फंक्शन g ऑफ x किसके इक्वल है, 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 के। तो यहाँ पे g ऑफ x की जगह आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। देखिए f ऐसी है, g ऑफ x की जगह पे फंक्शन आ गया। अब f ऑफ x में देखें, इस f ऑफ x में जो गिवन है इसमें और इसमें देखें, f ऑफ x, x की जगह पे यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है, 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है। ये इस तरह से है, यहाँ पे मैं रफ में आपको बता देता हूँ। गिवन फंक्शन जो है वो है f ऑफ x दैट इज 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट में अब जो फॉर्म बनी है वो है f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो डिफरेंस दोनों में क्या है, डिफरेंस ये यहाँ पे x है, यहाँ पे उसकी जगह पे 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है। तो अगर एक साइड पे 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 है तो दूसरी साइड पे भी हम 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 x की जगह पे लिख सकते हैं। ये प्लस 1 ऐसे ही आ गया, ठीक है। तो f ऑफ 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की वैल्यू हमारे पास ये बन रही है, ये 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस 1। अब इसको सिर्फ सिंप्लीफाई कर दें, बस 2 3 आर 6, इसका एलसीएम भी ले सकते हैं हम। इधर x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 1 कैंसिल, तो सिर्फ यही नंबरेटर आएगा, 3 2 आर 6 प्लस ये x माइनस 1 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई तो x माइनस 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा x 6 माइनस 1 विल बी 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, ये इसका आंसर होगा। अब उसके बाद सेकंड है g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। तो इसमें स्टार्ट में g है तो g को ऐसे ही रहने देंगे, f ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। f ऑफ x हमारे पास है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो फिर से यहाँ पे मैं आपको रफ में बता देता हूँ, आपके पास g ऑफ x यहाँ पे अभी रफ वर्क फर्दर करता हूँ। तो g ऑफ x आपके पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, g ऑफ x ये है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में g ऑफ 2x प्लस 1 आ गए, मीन कि x की जगह पे यहाँ पे आ गए 2x प्लस 1। तो राइट हैंड साइड पे भी हम बाकी सब कुछ वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे x की जगह पे आ गए 2x प्लस 1 और ये माइनस 1 अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों साइड हमने x की जगह पे 2x प्लस 1 पुट कर दिए, जो g ऑफ x गिवन फंक्शन था ना ये, ठीक है। तो इसमें बोथ साइड हमने x को रिप्लेस कर दिए 2x प्लस 1 से। तो हमें g ऑफ 2x प्लस 1 की क्या वैल्यू मिली, वो है 3 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 माइनस 1।
तो यहाँ पे g(2x+1) की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 2x+1 -1। तो +1 -1 कैंसिल विद ईच अदर, आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 2x। अंडरस्टूड। अब उसके बाद f ऑफ x, f कंपोजिशन f, इसको f स्क्वायर भी लिखते हैं। अगर f स्क्वायर हो तब भी सेम मीनिंग ही होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट f ऐसे ही आ गया, जो नेक्स्ट f ऑफ x है उसकी जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। आपको पता है कि f ऑफ x जो है वो 2x+1 है, उस f ऑफ x की जगह पे हमने 2x+1 लिख दिया। अब f ऑफ x में x की जगह पे 2x+1 आ गया, बिल्कुल ऐसी जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे किया था या फिर सेकंड पार्ट में किया था, ठीक है। मतलब फर्स्ट f ऐसी आ गया, सेकंड f की जगह पे हम f ऑफ x की जगह पे वैल्यू पुट की, f ऑफ x ये 2x+1 था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब ये f ऑफ 2x+1 आ गया, यहाँ पे f ऑफ x है ना, तो x की जगह पे 2x+1 आ गया, तो इसकी राइट साइड पे यहाँ पे भी x की जगह पे हमने पुट करना है 2x+1। ये 2 भी ऐसी आएगा, 1 भी ऐसी आएगा, सिर्फ x की जगह पे 2x+1 यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 इंटू इस x की जगह पे 2x+1 आ गया, और जो ये +1 है ऐसे ही आ गया, तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4x प्लस ये 2 अंदर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 2 हो जाएगा, और +1 एज इट इज, दैट विल बी इक्वल टू 4x plus 2 plus 1 will be equal to 3. Next part D is g of x. G composition G or g of x or g square, all having same meaning. ठीक है, तो g of x, फर्स्ट g तो ऐसे ही आ गया, नेक्स्ट जो g of x है उसकी जगह पे हम ये g of x ये फंक्शन पुट कर देते हैं, तो that is 3 divided by x minus 1. Now g of 3 divided by x minus 1, g of x नहीं है यहाँ पे, g of 3 divided by x minus 1, तो g of x तो हमारे पास है 3 divided by x minus 1। अब यहाँ पे जो रिक्वायर्ड है हमारे पास, किसकी वैल्यू हमें चाहिए, इसकी g of 3 divided by x minus 1 की, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या होना चाहिए, 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, तो इस x की जगह पे भी 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 होना चाहिए ना, ठीक है। तो हम इस x की जगह पे 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 पुट करेंगे, तो हमें g ऑफ 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 की वैल्यू मिल जाएगी, तो वो ये है 3 डिवाइडेड बाई इस x की जगह पे क्या आएगा, 3 ओवर x माइनस 1, और नेक्स्ट जो -1 है वो ऐसे ही आ गया, दिस विल बी इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई, अब इस डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में क्या आएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, x माइनस 1 कैंसिल, इधर 3 आएगा, और माइनस x माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस टाइम्स हियर x माइनस 1। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन में ये 3 ऐसे आएगा, डिवाइडेड बाई 3 माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स और माइनस इंटू माइनस +1, और ये डिनोमिनेटर में x माइनस 1 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसको अगर हम नोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये इधर 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 बन रहा है, तो नोमिनेटर में x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 होगा, तो ये x माइनस 1 नोमिनेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही है। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन ये होगी 3 इंटू x माइनस 1, या 3 को अदर मल्टीप्लाई कर दें तब भी ठीक है, डिवाइडेड बाई दिस 3 प्लस 1 इज 4 माइनस x, दिस विल बी द आंसर। अब उसके बाद इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हो रहे हैं, और उसमें भी ये A B C D चारों जो है हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है, और बिल्कुल मेथड सेम है, वो आपने करने हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हुआ
वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। Now, next question is question number 2. Question number 2 है, for the real valued function f defined below, find f inverse of 1. यहाँ पे भी फर्स्ट पार्ट है, उसमें उसने फंक्शन गिवन है f of x equal to minus 2x plus 8. f of x is equal to minus 2x plus 8. इसके भी डिफरेंट पार्ट्स हैं आगे। फर्स्ट पार्ट में, पार्ट ए में क्या प्रूव करना है हमने? f इनवर्स ऑफ x। उसके बाद पार्ट बी है, उसमें है f इनवर्स ऑफ -1 एंड देन वेरीफाई f इनवर्स ऑफ x, f inverse of x will be equal to f inverse of f of x, f inverse of f of x, and this will be equal to x. तो ये वेरीफाई करना है। उसके बाद सबसे पहले हमने f इनवर्स ऑफ x फाइंड करना है। f इनवर्स ऑफ x कैसे फाइंड करेंगे? f of x हमें गिवन है, that is minus 2x plus 8. सबसे पहला काम हम ये करते हैं, f of x को रिप्लेस कर देते हैं y से, जिस तरह हमने फंक्शन में डिफरेंट जगहों पे पढ़ा है, y is equal to f of x। ठीक है, तो y से रिप्लेस कर देते हैं, minus 2x plus 8 as it is. Now we will make x the subject. Subject mean कि x को हम एक साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, बाकी सब कोई दूसरी साइड पे। ये -2x इधर लाया, +2x हो जाएगा, और 8 ये y इधर शिफ्ट किया, 8 अपनी जगह पे, ये y दूसरी साइड शिफ्ट किया, तो -y हो गया। x as it is, that will be equal to 8 minus y divided by 2. ये आ गया x सब्जेक्ट बन गया। अब आपने अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया y is equal to f of x। आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि अगर फंक्शन को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो उसका इनवर्स फंक्शन आता है। तो यहाँ पे ये y is equal to f of x से f को, फंक्शन को अगर इधर शिफ्ट करें तो f इनवर्स ऑफ y आ जाएगा is equal to x। तो x किसके इक्वल आएगा? f इनवर्स ऑफ y के। इसमें डोमेन रेंज हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, डोमेन रेंज चेंज कर रहे हैं। आपको जिस तरह पहले मैंने इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करते हुए बताया था कि x से y में फंक्शन f डिफाइन हो रहा हो, तो y से x में f इनवर्स डिफाइन होगा। x किसके इक्वल होता है? f इनवर्स ऑफ y के। तो यहाँ पे अब x की जगह पे हम पुट कर सकते हैं f इनवर्स ऑफ y, that will be equal to 8 minus y divided by 2. Now we will replace y with x on both sides. f इनवर्स ऑफ y की जगह पे यहाँ पे हम x लिख सकते हैं, that will be equal to 8 माइनस, इस y को भी x से रिप्लेस करेंगे क्योंकि दोनों साइड y को x से रिप्लेस करना है, divided by 2 as it is. This is f inverse of x. Now in part B here, we need to find f inverse of 1. f inverse of x हमारे पास आया है 8 minus x divided by 2. f inverse of -1 क्या होगा? x की जगह यहाँ पे हमने -1 सब्स्टिट्यूट किया है, तो अदर साइड पे भी हम x को रिप्लेस करेंगे -1 से, क्योंकि सिर्फ एक साइड पे तो हम नहीं पुट कर सकते। We are substituting here x -1 both side of this equation. Then
8 as it is, minus into minus plus 1 divided by 2. This will be equal to 8 plus 1, 9 divided by 2. 9 divided by 2 you can write R, 4 whole 1 by 2 are 4.5. Then here f inverse of f inverse of x is equal to f inverse of f of x is equal to x. पहले तो हम f of f inverse of x फाइंड करते हैं कि वो किसके इक्वल आता है. f as it is, उसके बाद f inverse of x, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में कंपोजिशन मैपिंग की थी, ये भी कंपोजिशन मैपिंग है. f इनवर्स, अब f इनवर्स ऑफ x की जगह पे ये f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू लिख लेते हैं. f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल है? 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 2. वो है 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 के. अब यहाँ पे f ऑफ 8 माइनस x डिवाइडेड बाई 2 है. f ऑफ x की जगह पे अगर ये यहाँ पे x की जगह पे 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 हो तो ये चीज और ये चीज सेम आ जाएगी ना. ठीक है, तो अगर इस साइड पे हो तो इस साइड पे भी हमें पुट करना पड़ेगा. तो हम ये काम करते हैं कि यहाँ पे तो ऑलरेडी हमें f ऑफ 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ये चीज है हमारे पास जो रिक्वायर्ड है. अब यहाँ पे भी x की जगह पे हम 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पुट करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -2 इंटू एक्स. एक्स की जगह पे क्या पुट करना है? 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 और प्लस 8 एज इट इज. मीन कि इस पूरे फंक्शन में x को हमने रिप्लेस कर दिया. दोनों साइड x की जगह पे 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 पुट करें ना, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी और राइट हैंड साइड ये बन जाएगी. अब इसकी सिंप्लीफिकेशन है. दिस 2 एंड दिस 2 कैन कैंसिल विद ईच अदर. ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे. अब हमने माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देना है. ये आ जाएगा हमारे पास -8 माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स एंड प्लस 8 एज इट इज. अब ये -8 और +8 भी कैंसिल हो जाएंगे और जो टर्म बचेगी हमारे पास दैट इज ओनली x. अब उसके बाद f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x that will be equal to f इनवर्स को हम ऐसे ही लिखेंगे. f ऑफ x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं. f ऑफ x वो टॉप पे क्वेश्चन में गिवन है, that is -2x plus 8. -2x plus 8. तो f इनवर्स ऑफ -2x plus 8. f इनवर्स ऑफ x तो ये है. यहाँ पे अब x की जगह पे, यहाँ पे x की जगह पे -2x plus 8 आ गया, तो इस x की जगह पे भी -2x plus 8 हमें पुट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस x की जगह पे -2x plus 8 पुट करेंगे, ये हमारे पास कंप्लीट फंक्शन आएगा 8 माइनस एक्स. एक्स की जगह पे क्या आया? -2x plus 8 डिवाइडेड बाई 2 एज इट इज. जो 2 डिवाइड हो रहा था वो हमने वैसे ही लिखा. दिस इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 8 as it is. This minus we will multiply inside the bracket. Minus into minus plus 2x or minus into plus -8 divided by 2 as it is. अब यहाँ पे ये -8 plus 8 can cancel. Then remaining term here is 2x divided by 2. 2x divided by 2. तो यहाँ पे 2 कैंसल विद 2, तो जो बाकी बचेगा दैट इज इक्वल टू x. तो f इनवर्स ऑफ f ऑफ x किसके इक्वल आया था? f इनवर्स ऑफ x किसके इक्वल आया था? वो भी x के इक्वल आया था. ये है x, इसके इक्वल आया था. उसके बाद f इनवर्स ऑफ f ऑफ x भी x के इक्वल आया था. इट मीन प्रूव्ड. ओके, ये यहाँ पे क्वेश्चन में कहता था f इनवर्स ऑफ x और f इनवर्स ऑफ f ऑफ x दोनों किसके इक्वल होना चाहिए? x के इक्वल होना चाहिए. तो दोनों को हमने x के इक्वल प्रूव कर दिया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2.
अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्वेश्चन नंबर 3 इज विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। तो बगैर इनवर्स फंक्शन फाइंड किए हम किस तरह से फाइंड करेंगे? इस तरह स्टार्ट में मैंने आपको इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन रेंज बताया भी था कि जो फंक्शन f का डोमेन होगा वो f इनवर्स का रेंज होगा। ठीक है, ये फंक्शन f का डोमेन है। ठीक है, एज वी आर डिफाइनिंग फंक्शन फ्रॉम दिस सेट x to y, दिस इज सेट x एंड दिस इज सेट y। अब इस सेट का ये x डोमेन होगा और y सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो रेंज एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अगर फंक्शन x से y में डिफाइन हो रहे f, तो इसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन रेंज क्या होगा? देन y से x में जो फंक्शन डिफाइन होगा वो होगा f इनवर्स। तो उसमें y के एलिमेंट हमारे पास डोमेन होंगे और x के एलिमेंट रेंज होंगे। जो फंक्शन का डोमेन होता है वो उसके इनवर्स फंक्शन का रेंज होता है, और जो फंक्शन का रेंज होगा वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन। हियर फर्स्ट पार्ट इज f of x equal to square root of x plus 2। जिस तरह हमने एक्सरसाइज 1.1 में फंक्शन के डोमेन रेंज फाइंड करने सीखे थे, उसमें दो चीजें मैंने आपको बताई थी। वो दो चीजें ये थी कि अगर फंक्शन का डोमेन गिवन ना हो तो हम रियल नंबर्स लेते हैं, और वो रियल नंबर्स लेते हैं जिन पे फंक्शन ना ही इमेजिनरी आए और ना ही फंक्शन की वैल्यूज इंफिनिटी आए। ठीक है, इंफिनिटी और इमेजिनरी, ये दो नहीं आनी चाहिए। ठीक, इंफिनिटी भी नहीं चाहिए और इमेजिनरी भी। इंफिनिटी मीन कि डिनोमिनेटर जीरो हो फंक्शन का, एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, तब इंफिनिटी होता है। और इमेजिनरी तब होता है जब स्क्वायर रूट में हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाए, नेगेटिव नंबर आ जाए। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बगैर इनवर्स फंक्शन फाइंड किया हमने, इनवर्स f इनवर्स ऑफ x के डोमेन रेंज लिखने तो पहले हम f ऑफ x के डोमेन रेंज चेक करते हैं। ठीक है, तो डोमेन ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x का डोमेन हमारे पास क्या होगा? देखें, यहाँ पे x की जगह पे अगर हम लेस देन -2 वैल्यू पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आएगा। यहाँ पे अगर -1 पुट करते हैं तो -1 + 2 +1 आता है, 0 पुट करते हैं 2 आता है, 1 पुट करते हैं, ऑल पॉजिटिव वैल्यू पे तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, नेगेटिव में अगर 1 पुट करते हैं तब भी आंसर जो x1 होगा तो 1 + -1 पुट करते हैं, -1 + 2 +1 आ जाएगा। -2 पुट करते हैं x को तो -2 + 2 0 आ जाएगा, तब भी नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, तो -2 से छोटे नंबर अगर पुट करते हैं तो स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इस फंक्शन का जो डोमेन है वो -2 से छोटा नहीं हो सकता। इसका डोमेन क्या होगा? -2 टू इंफिनिटी। -2 से बड़े सारे नंबर इसमें आ सकते हैं। यहाँ पे ये ओपन इंटरवल होगा। ये इसका ये मतलब है कि ये -2 इंक्लूडेड है लेकिन इंफिनिटी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ये स्क्वायर ब्रैकेट मतलब ये क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल के मीनिंग में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे मैं लिखता हूँ -2 टू इंफिनिटी, इट मीन के ना ही -2 को हम काउंट कर सकते हैं ना ही इंफिनिटी को, इनके दरमियान वाले नंबर्स को काउंट कर सकते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे -2 टू इंफिनिटी, इट मीन्स के -2 को काउंट कर सकते हैं लेकिन इंफिनिटी को नहीं। -2 से बड़े, -2 स्मैथ और उससे बड़े
सारे नंबर्स इसमें काउंट होंगे, लेकिन इन्फिनिटी नहीं काउंट होगा, उससे छोटे नंबर काउंट होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर ऐसे लिखते हैं ओपन इंटरवल -2 टू क्लोज इंटरवल इन्फिनिटी, तो ये -2 काउंट नहीं होगा, -2 से बड़े सारे नंबर और इन्फिनिटी स्मैथ इन्फिनिटी से छोटे इंक्लूडिंग इन्फिनिटी सारे नंबर कंसिडर होंगे। और अगर दोनों साइड पे क्लोज इंटरवल हैं -2 टू इन्फिनिटी, तो इसमें ये है कि ये दोनों नंबर भी और इनके दरमियान वाले सारे नंबर भी इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स, ओके, ऑल द नंबर्स बिटवीन दीज टू इंक्लूडिंग दीज टू नंबर्स, तो हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे -2 से लेके इन्फिनिटी से लेस सारे नंबर इसके डोमेन में आएंगे। अब उसके बाद इसका रेंज क्या होगा? अब रेंज में देखें, यहाँ पे अगर ये वाली डोमेन वैल्यूज हम x की जगह पे पुट करते जाएं, तो रेंज इसका हमें क्या मिलेगा? तो रेंज में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। देखिए -2 पुट करें 0 आता है, फिर -1 पुट करें +1 आता है, इस तरह 0 पुट करें 2 आता है, 1 पुट करें 3 आता है। इट मीन्स कि कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, 0 या 0 से बड़े सारे नंबर आएंगे इन्फिनिटी तक। लेकिन इन्फिनिटी क्योंकि रियल नंबर नहीं है, तो रियल इन्फिनिटी से छोटे सारे नंबर्स आएंगे। ये तो एफ ऑफ एक्स के डोमेन रेंज आ गए। लेकिन उसने क्वेश्चन में हमें एफ इनवर्स ऑफ एक्स के मतलब इनवर्स फंक्शन के डोमेन और रेंज पूछे हुए हैं। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा और रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया जो फंक्शन का डोमेन होता है वो उसके इनवर्स फंक्शन का रेंज होता है, और जो फंक्शन का रेंज होगा वो उसके इनवर्स फंक्शन का डोमेन होगा। अब फंक्शन का रेंज एफ ऑफ एक्स का रेंज जो है वो ये है, फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी क्लोज इंटरवल, 0 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी, और इस एफ इनवर्स का यही डोमेन होगा जो एफ ऑफ एक्स का रेंज है। अब एफ ऑफ एक्स का डोमेन क्या था? -2 टू इंफिनिटी, ये एफ इनवर्स का रेंज होगा, -2 टू इंफिनिटी, ये एफ इनवर्स का रेंज होगा। मीन कि हमने आपस में एक्सचेंज कर लिए डोमेन रेंज एफ और एफ इनवर्स के।